इनेलो के राष्ट्रीय युवा महासचिव करण चौटाला, युवा प्रदेश अध्यक्ष उदयवीर पहुंचे महेंद्रगढ़ यादव धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की ली बैठक। आगामी 21 जनवरी को कैथल में की नई अनाज मंडी में आयोजित युवा महासम्मेलन की तैयारियों पर की गहन समीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज। मैं संजय कौशिक। आज राष्ट्रीय इनेलो के राष्ट्रीय युवा महासचिव करण चौटाला, युवा प्रदेश अध्यक्ष उदयवीर ने यादव धर्मशाला महेंद्रगढ़ में इनेलो युवा कार्यकर्ताओं की बैठक ली और साथियों के साथ बातचीत कर आगामी 21 जनवरी को कैथल की नई अनाज मंडी में आयोजित होने वाली युवा सम्मेलन की तैयारी पर गहन समीक्षा की। युवा सम्मेलन की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ता साथियों को जिम्मेदारियां भी दी गई। हल्का प्रवक्ता लाल सिंह तंवर ने बताया कि करण चौटाला ने कहा कि इनेलो की सरकार बनने पर हर घर में एक युवा को सरकारी नौकरी देंगे। युवा आज ही जनसंपर्क कर बहुसत्र पर कार्य करें। गठबंधन सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और इनेलो के युवा महेंद्रगढ़ की यादव धर्मशाला में आयोजित किया गया कार्यकर्ता सम्मेलन की सरकार बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने युवा प्रदेश सचिव का स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज। मैं संजय कौशिक। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा के युवा प्रदेश सचिव अलावा दिए जाएंगे महेंद्रगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने यादव धर्मशाला में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध में नंबर 1 पर है। इसी के साथ उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों को लेकर विचार विमर्श किया एवं जनता को पार्टी की नीतियों से अवगत करवाया। आपको बता दें, हाल ही में इनेलो के युवा जिला अध्यक्ष दीपक भवाने के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इनेलो पार्टी के युवा प्रदेश सचिव करण चौटाला मौजूद रहे। वहीं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व में जिला प्रमुख रहे एवं इनेलो पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने की। इस अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए करण चौटाला ने कहा कि आने वाले समय में इनेलो पार्टी को वोट देकर के पार्टी की सरकार बनाने में हमारा साथ दे और अगर इनेलो पार्टी की सरकार बनती है तो विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ हरियाणा एक बार फिर से प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। अभी आइए आपको सुनवाते हैं कि करण चौटाला ने क्या कुछ कहा। आप देखते रहें आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया दैनिक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। महेंद्रगढ़ के युवाओं से मिलने के लिए आए आदरणीय भाई करण सिंह जी चौटाला साहब, हमारे युवा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय उदयवीर सिंह जी राणा साहब, हमारे युवा के जिला के अध्यक्ष भाई दीपक यादव जी बमानिया, हमारे वरिष्ठ नेता राज भूषण सिंह जी, हमारे किसान संघ के जिला के अध्यक्ष आदरणीय धर्मपाल जी नंबरदार साहब, आपके बीच में पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई छोटेलाल जी गैरी साहब, पार्टी के सभी वरिष्ठ व सीनियर पदाधिकारी, सभी नेतागण, सबका नाम लूंगा तो बड़ा समय लगेगा, इसलिए जिनका नाम नहीं लिया गया है वो सबसे आदरणीय है। हमारे जिला की महिला के अध्यक्ष बहन संतोष जी और हमारी हल्का की आज के बाद में नवनियुक्त अध्यक्ष है, उनका नाम अब हम घोषित करेंगे। रामकला जी यादव, उनके नाम की एक बार जोरदार तालियां बजाओ। आज भाई साहब करण सिंह चौटाला साहब आपके बीच में आए हैं। मैं पूरे जिले की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सर्दी ज्यादा और किसानों के पास काम भी ज्यादा, और आज दीपक यादव ने अपने युवा साथियों को यहां ला करके एक जितना जोश दिखाया है, तो आज ये जोश कह सकता कि अब की बार बीजेपी जाएगी और कांग्रेस आएगी और हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आएगी। कांग्रेस जाएगी, मुझे वोट पहले जा चुकी है।
मेरा कहने का अभिप्राय कि आज ये मेरी माता बहन बैठे हैं, भाई साहब करण सिंह जी, मैंने इनको कहा युवाओं का प्रोग्राम, बोले भाई हम जरूर आएंगे। मैंने कहा आप आना, आपका स्वागत है। जितनी मेरी माता बहनें आई, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथ में एक बात कहता हूँ कि बड़े निडर बन करके आप लोग चलना। आपकी बार सबसे ज्यादा अगर हमारी सरकार में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अगर कोई स्कीम बनाई है तो वो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा स्कीम बनाई है। महिला जब सबसे आगे चलती कि या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब दुर्गा का रूप धारण करके और जब मेरी माता चलती तो अब की बार इन सब सिस्टम को समेट करके और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के झंडे को आपको लहराना है। हम क्या देंगे, हम क्या करेंगे, ये बात करण सिंह चौटाला साहब आपको बताएंगे। युवा के प्रदेश के अध्यक्ष आए हैं, वो आपको बताएंगे। मैं एक ही बात कहता हूं युवा साथियों को कि एक के साथ एक जुड़े। कई आदमी एक बात कह देते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अब की बार आएगी विधानसभा में, अगर कोई सबसे अच्छा आदमी एक साइड नवासी, एक साइड एक, आज का युवा नौजवान इस बात की चर्चा करता है, परंतु युवा नौजवान एक देख रहा है कि मैं किधर चलूं। आज महेंद्रगढ़ का जो युवा नौजवान आया, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जहां भी आपका पसीना बहेगा, हम आप खून बहाने का काम करेंगे। जहां भी कोई आपकी बात आएगी, कोई भी अधिकारी आपको बगैर बात परेशान करता, किसी भी नौजवान साथी का, किसी माता बहन का काम, हमारा दरवाजा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का दरवाजा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का दरवाजा सदा आपके लिए खुला रहता। आज ही रात आओगे, ये सुरेंद्र कौशिक सेवादार आपको 24 घंटे सेवा में रहता है। मैं महेंद्रगढ़ छोड़ करके कभी जाता नहीं। आज जो देखा जाए, मैं चौटाला साहब को, करण सिंह जी को बताना चाहता हूं कि मेरी माता अनपढ़ है, वो पढ़ी लिखी नहीं, पर उसके पास क्या है, सारे कागज मिलेंगे वो अंग्रेजी में लिखे हुए मिलेंगे। अगली वो आए ना हिंदी में, और कागज ही सरकार ने किसके दे दिए, अंग्रेजी के। ये तेरी फैमिली आईडी है, पेंशन की आईडी, ये तेरी फलानी चीज की आईडी, अब तो रोटी में मिलेगी तो बाकी आईडी से ही मिलेगी। ये तो परेशान हो रही है। और मैं करण सिंह चौटाला जी से कहता हूं कि आने वाली सरकार आपकी, ये हरियाणा का राज आपको करना, गरीब आदमी को आपको संभालना। अगर पेंशन आपने की थी तो पेंशन अगर किसी ने बुजुर्गों की थी तो वो भी आपके परिवार में आपने चौधरी देवीलाल ने की थी। अगर गरीब का भला किया तो चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। अगर बैंक पर गरीब हरिजन की चौपाल बनाने का काम किया तो वो चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये सरकार जो झूठा ढिंढोरा पीटती, इस सरकार ने क्या किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जब राज था, 2004 में दादरी से लेकर के राव विचार सिंह भवन के दादरी से लेकर के नारनौल का रोड अगर चौड़ा करके किसी ने बनाया था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया था। कांग्रेस का जो शासक है राहुल गांधी विधानसभा में बोलता है कि मेरे यहाँ रोड नहीं। अरे कम से कम शर्म कर, 10 साल तक कंटिन्यू तू मंत्री रहा, तेरे से 1.5 से रोड़ी नहीं पड़ी और विधानसभा में आवाज उठाता है। क्या विधानसभा में आवाज उठाने के लायक रह गया? मेरा कहने का अभिप्राय, उसके बाद में एक डिग्री देता और अब ये 4 लाइन जमीन एक्वायर हुई 6 लाइन की। एक ऐसा टुकड़ा पूरे हिंदुस्तान में कि वो मंदोला तक रोड 6 लाइन, नारनौल से आगे 6 लाइन और बीच का रास्ता 4 लाइन। ये नेताओं की खुदी महेंद्रगढ़ में कितने कट हैं? करण चौटाला जी कल के रुके हुए, ये अभी
मंदिर अभी बनने के लिए जा रहा था, चंदा इकट्ठा किया था, मैंने 1 लाख रुपया देने का काम किया था, और पीला चावल ये बांटता लोग है। आप कह रहे हैं 22,000 2 लाख टिकट बढ़ाएंगे। माफ करें की बात कहता हूँ, टिकट आप ही चढ़ाना महेंद्रगढ़ में, पर टिकट उस गड्ढे में चढ़ाना जो इस सरकार ने गड्ढा खोदने का काम किया है, उस गड्ढे में टिकट चढ़ाना, ताकि इनको पता लग जाए कि भगवान राम को तो मानते हैं, पर तुमने क्या कर रखा है वो दीपक यहाँ चल रहा है। मेरा कहने का अभिप्राय है कि सरकार आएगी, जितना भी कागज है सबको काट के फुकवा देंगे, एक राशन कार्ड बचेगा, उससे पेंशन बनेगी, उसी से राशन मिलेगा, उसी से सारा काम होगा। 1.5 किलो कागज जो तुम्हारी थैलियों में डाल रखे हैं ना, ये कोई कागज किसी काम का नहीं रहेगा। अब आपके सबको करण सिंह चौटाला बन के लड़ना है, मेरा ये अभिप्राय है। और मैं दोबारा से दीपक यादव को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नया नवयुवक है, जवान है, और इसको राजनीति का इतना ज्ञान भी नहीं है। हम तेरे कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और किसी बात की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमारे संगाराम खेड़की से संगाराम एक बार आए, बड़े समिति का मेंबर, गांव में सरपंच भी एक बार था। हमारे पार्टी को बीच में क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने जो दिक्कत की थी, और उसमें संगाराम देख करके कि भाई कहां जाए कहां नहीं जाए, संगाराम बीजेपी में चला गया था। संगाराम ने बीजेपी को अलविदा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के चरणों में कहा। जब मैं गुड़गांव लेकर के गया तो संगाराम ने जो ही ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ देखा, और देखते ही संगाराम की आंखों में आंसू आ गए थे कि हम आपसे जुड़ गए थे, पर हमारा दिल दूर नहीं था, आज भी हम आपके साथ हैं। और संगाराम ने उसी दिन कह दिया था कि जहां भी इन्हें लोग पसीना पड़ेगा, मैं खून बहाने का काम करूंगा। आज देखा जाए हमारा सैनिक प्रधान हमने बनाया कि आगे सैनिक, आज सैनिकों का सिस्टम हमारे पास सबसे ज्यादा होता जा रहा है। करण सिंह भाई साहब, आज देखा जाए कि आज का नौजवान महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा अगर कोई हमारे साथ आदमी जुड़ने लग रहा है तो महेंद्रगढ़ का कई तबका जुड़ने लग रहा है। और सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आधी रात को याद करोगे वैसे करते हो, मैं तत्परता से आपके बीच में मिलता हूँ। मैं आपको एक ही बात का विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई नेता आपको अगर वजह परेशान करता, आप हमारे पास आइएगा, आप आते रहते हैं, मैं शहर में घूमता रहता हूँ। और बाकी बात आपको हमारे नेताओं की सुननी है। आज सरकार है वो षड्यंत्रकारी सरकार, षड्यंत्र में फंसाती है सरकार। ये सरकार दबाना चाहती है हर आदमी को। और एक उदाहरण बता देता हूँ कि इस सरकार की हालात क्या है। अभी राजस्थान में कितने दिन पहले चुनाव हुए थे? 1.5 महीना पहले मुख्यमंत्री भी बना दिया, सरकार बना दी, और टिक्की साहब को मंत्री भी बना दिया हारे हुए को। और फिर करणपुर में एक सीट खाली करवाई गई जीते हुए एमएलए से कि आप इस सीट को खाली करो या इसको चुनाव लड़ाएंगे। टिक्की साहब को सीखना है तो करणपुर की जनता से सीखो। उन्होंने क्या काम किया, वहां जाकर के उपचुनाव करवाया और उसको 12,000 से दोबारा हरा दिया, बनाए हुए मंत्री को हरा दिया। अब यही हुई है बीजेपी में। अब बीजेपी का कोई सिस्टम है नहीं। कल एक बात कह रहे थे, हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष आए थे, सैनी साहब को भाषण देकर के गए हैं। सैनी साहब बढ़िया आदमी है, ठीक है, और उन्होंने एक बात कही कि बगैर खर्चे और बगैर पर्ची की सरकार है। संगाराम में बगैर पर्ची की सरकार है। मान ला कि तो पंचायती तक भी होते बोली हिंदी सरकार में मेरा रुपया ले लिया, मेरे 100 गुना ला के मेरा रुपया दिखाओ। और ये कह रहे हैं बगैर खर्चे की सरकार है। कितनी पंचायतें गिनाऊं, कितने पैसे दिए हुए गिनाऊं, कितने सपूत गिनाए। एक वो कैलाश जमागुट का वो आदमी फेसबुक पे इस पे रोने लग रहा है, कितनों को गिनाया जाए। यहां तो देखा जाए तो चोर ही चोर। मेरा कहने का अभिप्राय एक ही
कि चौटाला साहब से ज्यादा भला आपका कोई भी कर सकता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वो नेता है कि उसके कार्यकर्ता के ऊपर दिक्कत आए, वो भी ने 2 घंटे उसके घर पहुंचने का काम करता है। और वैसे भी देखा जाए तो आज आपको एक नया काम बता रहा हूं, किसी का खोपड़ी पढ़ाई, किसी को कोई नेता परेशान करता, किसी को कोई अधिकारी परेशान करता, किसी के साथ कोई गुंडागर्दी करता, इंडियन नेशनल लोकदल का झंडा अपने घर पे लगाओ, 3 किलोमीटर तक उस घर के अंदर खोपड़ी पढ़ाई का भी काम नहीं रहता। जेल का मानस तो बदमाशी कहां से करेगा? अधिकारी परेशान कहां से करेगा जब इंडियन नेशनल लोकदल की झंडी जब चमकी हुई दिखाई देगी? यहाँ कोके पड़े गए थे करीब आदमियों के, जब मैं वहां पूछा था, जब चश्मा की झंडी वहां पे पूछी थी, मैंने एक ही बार कहा था कि खबरदार अगर किसी के हाथ लगाया तो किसी कर्मचारी अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ी थी। किसी एसपी यहाँ पे खड़ा था, किसी ने हाथ नहीं लगाया, परंतु जब रामविलास जी शर्मा वहां पे पूछा और मैं कहने लगा कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा हूँ और तो उसके सामने मारने का काम किया। ये सोचने का विषय है। आप सब ने मेरी बात को मेरे ध्यान से सुना है, मैंने समय ज्यादा ले लिया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि महेंद्रगढ़ भाई साहब बहुत ज्यादा दलदल में इनको बताना पड़ता है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और एक बार जयकारा लगाना। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, तारू देवीलाल अमर रहे, तारू देवीलाल अमर रहे, करण सिंह चौटाला जिंदाबाद, अभय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही मान और सम्मान की योग आज महेंद्रगढ़ जिले से गांव-गांव से आए मेरे पिता मेरे बुजुर्गों, मातृशक्ति और खास तौर पर भारी संख्या में आए हुए मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले आपको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ से राम राम। इससे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने आपको विस्तार में सारी बातें बताई। आज आपके पास आने का अहम मुद्दा, जैसे मेरे से पहले उदयवीर भाई ने बताया कि 21 तारीख को कैथल के अंदर हमने युवा का सम्मेलन रखा है। ये केवल मात्र एक युवा का सम्मेलन नहीं है, ये आने वाले इस चुनाव के परिणाम का आगाज होगा। जब जब विश्व में, देश में कोई क्रांति आई, वो हमेशा युवा वर्ग लेकर के आया। चाहे मैं रानी लक्ष्मीबाई की बात करूं, चाहे मैं शहीद आजम भगत सिंह की बात करूं, राजगुरु की बात करूं, सबने अपनी जवानी में चाहे देश के लिए, चाहे प्रदेश के लिए, चाहे राजनीतिक तौर पर जितनी क्रांतियां करी, बहुत बलिदान दिए। ये मेरे जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने चाहे चौधरी देवीलाल जी के साथ, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ कभी जेल भरी, कभी रेल रोकी, कभी रास्ते रोके। वो इन्होंने कोई अपने खुद के स्वार्थ के लिए नहीं किया था, वो आपके और हमारे भविष्य के लिए किया था। आज कहीं ना कहीं हमारा फर्ज बनता है कि हरियाणा के आने वाले भविष्य के लिए, हरियाणा की आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें ये बलिदान देने पड़ेंगे। हमें आपसी भाईचारा कायम करके, जात पात धर्म से ऊपर उठ करके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक भाईचारे की लड़ाई है। इस सरकार ने कई बार हमारे को बांटने की कोशिश करी, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। पिछले दिनों हमने देखा था, आपके आपसे ज्यादा दूर नहीं, मेवात के अंदर
कैसे दो समुदाय के लोगों को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ राजस्थान में लेने के लिए आमने सामने खड़ा कर दिया था। लेकिन बधाई दूंगा विवाद के लोगों को कि उन्होंने भाईचारे को कायम रखा। इसलिए आपसे आज निवेदन करने आया हूं कि हरियाणा की आने वाली पीढ़ी के लिए एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो जाए और 21 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में कैथल पहुंच करके इस बात का आगाज कर दो कि हम यहाँ सिर्फ एक युवा न्याय सम्मेलन करने नहीं आए, हम तो हरियाणा की राजनीति को बदलने आए हैं, हरियाणा के भविष्य को बदलने आए हैं। आज 10 साल हो गए इस सरकार को। इस सरकार में बैठे लोग पिछले दिनों राजस्थान चुनाव के अंदर गए हुए थे और वहां जाकर के इस बात का ऐलान कर रहे थे कि 19 पेपर लीक हुए हैं और आप हमारे को सरकार में ले आओ, हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अरे वो वहां तो 19 हुए हैं, हमारे खुद के प्रदेश में 32 हो गए, इसमें तो कार्रवाई करवा लो। यहाँ तो कोई इस बात की चिंता नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने वाले लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ ढकोसले देने वाले लोग हैं। इसलिए आपसे निवेदन करने आए हैं कि इस सरकार से पीछा छुड़वाना है। आप लोग लगातार इस बात को देख रहे हो कि किस प्रकार से, जैसे प्रधान जी ने भी कहा, नवासी एक तरफ और एक तरफ, सिर्फ अपने हल्के की आवाज नहीं, हरियाणा प्रदेश में जहां कहीं किसी भी तरह की कोई किसी भी वर्ग के लोगों को दिक्कत हुई, किस तरह से अभय सिंह चौटाला जी विधानसभा के अंदर उनकी आवाज को बुलंद करते हैं और बेखूबी अपनी दी हुई ताकत को निभाते हैं। आज आप सब लोग इतनी संख्या में आए हैं, आपने जो प्रेम प्यार आशीर्वाद दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा। पुनः यही निवेदन करूंगा कि 21 तारीख को ज्यादा से ज्यादा युवा साथी कैथल पहुंच करके इस बात का आगाज करते हुए ऐलान करते हो कि आने वाले चुनाव के अंदर आने वाली जो सरकार होगी उसमें इंडियन नेशनल लोकल भागीदारी नहीं लेगी, हम अपनी स्वयं सरकार बनाएंगे और जिसको भागीदारी लेनी होगी वो हमसे आकर के जुड़ेगा। हम अपने आप का बाकी आप सभी आए उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। करण जी, आज आप पहुंचे हैं महेंद्रगढ़, किस तरह के कार्यक्रम को लेकर के पहुंचे हैं और क्या कुछ कहेंगे? हमने 21 तारीख को हमारा युवा न्याय सम्मेलन रखा है कैथल के अंदर, उसका निमंत्रण देने आया था और साथ में जो युवा की नई कार्यकारिणी बननी है उसको लेकर के अपने साथियों से चर्चा करने आया था। क्या आने वाले समय में इंडिया अलायंस के साथ इनेलो पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये फैसला पार्टी हाईकमान का होगा, लेकिन पहले अभय सिंह जी भी इस बात को कह चुके हैं, चौटाला साहब भी कह चुके हैं कि जिसको हमारा सहयोग चाहिए और जो हरियाणा हित की बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे। आपके द्वारा यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे, कितना कुछ जन समर्थन मिला? देखो, वो तो जन समर्थन आपके सामने ही है। जी जी। और जनता आपकी बार चाहती है कि परिवर्तन हो, है ना? जनता की सोच है कि आपकी बार मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला बने हैं, इसलिए जनता का पूरा समर्थन हमारे साथ में, जितने युवा भाई है पूरी टीम हमारे साथ में है, तो पूरा हमारा सहयोग कर रही है साथ में मिलकर। और आने वाले टाइम में हम ना अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे।